हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि औद्योगिकरण क्या था, वो किस प्रकार से हुआ। जैसे आज हम देखते हैं कि मशीनें चलती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें प्रोडक्शन होती है, सामान बनकर आता है और हमारे घरों तक पहुंच जाता है। लेकिन ये फैक्ट्रियाँ लगी कैसे, ये प्रोडक्शन हुई कैसे, इसकी एज क्या थी, मतलब ये किस प्रकार से शुरू हुई और किस प्रकार से मतलब इसने अपने आप को ग्रो किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो उसके बारे में मतलब उससे पहले क्या क्या कुछ था वो पढ़ेंगे। लेकिन हमारी एक मतलब कि थिंकिंग बन चुकी है, एक मेंटालिटी बन चुकी है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को हम कोरिलेट कर लेते हैं। मतलब समझते कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री एक ही चीज़ थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब भी देखा जाता है कि अगर मान लो मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूँ तो आपको लगेगा ग्रो ऑफ फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज के ग्रो को इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन की तो आपको लगेगा फैक्ट्री प्रोडक्शन। अगर मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्कर की तो आपको लगेगा फैक्ट्री वर्कर्स। तो मतलब हम ना चाहते हुए भी क्या करते हैं, इंडस्ट्री को फैक्ट्री के साथ जोड़ देते हैं, फैक्ट्री को इंडस्ट्री के साथ जोड़ देते हैं। दैट द इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। और ये भी मान लेते हैं कि फैक्ट्रीज के द्वारा ही क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की सेटिंग हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट हुआ था। बिफोर द फैक्ट्रीज वर सेटअप। लेकिन ये सब गलत है। जब फैक्ट्रीज और जब मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था ना, जब फैक्ट्रीज भी नहीं थी तब क्या होता था, तब देखिए क्या होता था। दे वर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। जब फैक्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, तब भी एक बहुत बड़े मतलब स्तर के ऊपर, बहुत बड़े स्केल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो था प्रोडक्शन जो था, मतलब माल का आयात और निर्यात किया जाता था। उसके लिए एक यहाँ पे एक मतलब आपको एक डेफिनेशन दी गई है, उसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियल। प्रोटो इंडस्ट्रियल का मतलब होता है वो जगह, वो स्टेज व्हेन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे की जाती है। मतलब ना कोई फैक्ट्री हो ना कोई इंडस्ट्री हो, लेकिन बहुत लार्ज स्केल के ऊपर क्या हो रहा हो, प्रोडक्शन हो रही हो और बिजनेस चल रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। टुक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द मॉडर्न फैक्ट्रीज। जबकि उस जगह पर कोई भी किसी प्रकार की मॉडर्न फैक्ट्रीज ना हो, फिर भी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता हो, तो उसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। Expansion of the वर्ल्ड ट्रेड एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉलोनी सेटअप। मतलब वर्ल्ड ट्रेड जो था ना, उसका विस्तार होने से पहले भी जो कॉलोनियाँ जो थी ना वहाँ पे लगी हुई थी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड से पहले उनकी डिमांड्स जो थी ना, कॉलोनियस के अंदर जो डिमांड्स थी वो बढ़ गई थी। तो वो डिमांड्स क्या थी, गुड्स डिमांड इंक्रीज। कॉलोनीज लगी थी, वही थी बहुत ज़्यादा, जिसके कारण क्या था, डिमांड जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती की जा रही थी। मर्चेंट दे कुड नॉट बी एक्सपेंड प्रोडक्शन इन टाउन। टाउन के अंदर जो मर्चेंट थे ना, जो व्यापारी लोग थे, वो क्या करते थे, इस प्रोडक्शन की जो डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। कि उसका बहुत बड़ा रीज़न था। रीज़न क्या था, अर्बन क्राफ्ट एंड द ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। वहाँ के जो कॉमन जो क्राफ्ट वर्क थे ना, और जो ट्रेडर थे, गिल्ड्स का मतलब होता है जो व्यापारी थे, व्यापार करते थे, वो पावरफुल थे। वो पावरफुल क्यों थे, क्योंकि कंट्रोल द प्रोडक्शन प्राइस एंड कंपटीशन इवन रूलर्स। वहाँ के जो रूलर्स, राजा जो थे ना, उन्होंने सारा का सारा जो प्रोडक्शन था, जो प्राइजेस थे, जो कंपटीशन था, उनके हाथ में दे दिया था। उन्होंने कह दिया था, राजा जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने बोल दिया था ग्रैंड डिफरेंस गिल्ड्स द मोनोपोली ओवर द प्रोडक्शन। जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, जितना भी बिजनेस होगा, जो भी कंपटीशन होगा, ये सिर्फ आप लोग ही करेंगे। कौन से, अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स। और मर्चेंट बेचारे क्या करते, वो तो हेल्पलेस हो गए ना, वो तो काम नहीं कर पाते थे। तो क्या था, पावर इनके हाथ में आ चुकी थी। तो यहाँ पे आके लोगों ने क्या किया, मर्चेंट ने मूव टू द कंट्री साइड। उन्होंने क्या किया, मर्चेंट ने अपने आप को किस साइड पे मोड़ लिया, विलेजेस की तरफ, गांव की तरफ जाना शुरू कर दिया। भाई गांव में जाके अपना बिजनेस करेंगे, गांव की तरफ उन्होंने अपना रुख कर दिया। तो अब यहाँ पे पढ़े थे कंट्री साइड क्या था। कंट्री साइड पुअर पीजेंट बिगेन द वर्कर फॉर द मर्चेंट्स। वहाँ के जो गरीब किसान थे, जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी, जमीन नहीं थी, उन्होंने क्या किया, इन जो मर्चेंट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। peasants and tiny plots which could not the provide work of the all families। इन peasants के पास ना एक और भी रीजन था यहाँ पे काम करने का। इनके पास जो प्लॉट्स थे ना, वो बहुत छोटे छोटे थे, जिसके अंदर पूरी फैमिली को काम नहीं मिल सकता था और पूरी फैमिली का भरण पोषण करता, मतलब खाना पीना भी बहुत मुश्किल से चलता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इनके साथ काम करना शुरू कर दिया। ठीक है,
व्हेन द मर्चेंट ऑफर, जब मर्चेंट ने इनको ऑफर किया तो ये बड़े ही दे इजली एग्रीड, ये बड़े ही आराम से मान गए। क्यों? एज अ कुड रिमेन इन देयर कंट्री साइड, क्योंकि इनको पता था कि जिनको को काम करना है कि बाहर नहीं जाना, इनको अपने गांव में रहकर ही काम करना है, तो इन्होंने इस ऑफर को आराम से मान लिया। और कंट्री साइड में जितना भी माल बनता था, जितना भी मतलब प्रोडक्शन होता था, मर्चेंट लोग करवाते थे, वो कहाँ जाता था? लंदन। तो लंदन जो था उस वक्त केम टू बी नॉन एज अ फिनिशिंग सेंटर, लंदन एक फिनिशिंग सेंटर बन गया था। मतलब कंट्री साइड में जितना भी प्रोडक्शन होगा वो लंदन में आएगा और लंदन में ये आके खत्म हो जाएगा और लंदन उसका एक्सपोर्ट करेगा आगे जाके, मतलब लंदन से सारा आगे भेजा जाएगा लोगों को। तो लंदन उस वक्त क्या बन गया था? फिनिशिंग सेंटर। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि तो आपको बताना कि फिनिशिंग सेंटर कौन था, तो लंदन, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ना, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन वाला कंट्रोल मर्चेंट। अब इसके अंदर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था? जो प्रोडक्शन के कंट्रोल किसके हाथ में था? मर्चेंट के हाथ में। बाय प्रोडक्शन, बाय गुड प्रोडक्शन बाय विद फैमिली मेंबर्स, और जो प्रोडक्शन जो हो रही थी वो किसके हाथ में थी? फैमिली मेंबर्स के हाथ में थी। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब मर्चेंट व्यापार कर रहे थे और काम कौन कर रहे थे? फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जब फैक्ट्रीज आई तो क्या हुआ? कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज। लेकिन जब फैक्ट्री आई, अर्ली फैक्ट्री 1730 के अंदर जब फैक्ट्री आई तो वो बहुत कम थी, मतलब फैक्ट्री लगाई जब थोड़ी मात्रा में फैक्ट्रीज लगी, लेकिन बट इट वाज द लेट 18th सेंचुरी। लेकिन जब तक 18वीं शताब्दी आई, ये फैक्ट्री की जो मात्रा थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दैट द नंबर ऑफ मल्टीप्लाई, मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग गई थी। फैक्ट्री मतलब लघु उद्योग, घरों घरों में जो काम करते थे लोग, मर्चेंट ने जो बनाई थी वो उसको फैक्ट्रीज बोलते थे। वो क्या होती थी? न्यू ईरा ऑफ द कॉटन। वहाँ पे कॉटन को लेके एक न्यू ईरा आ गया, मतलब एक नई ईजाद हो गई, एक नई प्रगति हो गई वहाँ पे। वो क्या थी? 70-60 के अंदर 2.5 मिलियन पाउंड्स, मतलब 2.5 मिलियन पाउंड्स का बिजनेस किया जाता था, जो कि 87 के अंदर बढ़कर 22 मिलियन इन द इंक्रीज हुआ था लिंक टू द चेंजेस। मतलब इस फैक्ट्री के चेंजेस के कारण ये 22 मिलियन तक पहुंच गया। 22 मिलियन तक पहुंच गया कैसे? क्योंकि नई नई मशीनें आ गई, प्रोडक्शन के प्रोसेस बदल गया, अब लोगों को काम करना और भी ईजी हो गया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगी, तो ये प्रोडक्शन बढ़कर 2.5 से 22 मिलियन हो गई। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल रिचर्ड आर्कराइट जो था ना, एक रिचर्ड आर्कराइट थे, एक मतलब इन्वेंटर थे, उन्होंने इन्वेंट किया था कॉटन मिल को। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको मैं। इन्होंने क्या किया था? कॉटन मिल बनाई। कॉटन मिल में क्या किया? टिल द नाउ प्रोडक्शन वाज डन बाय द फैमिलीज इन द कंट्री साइड। जो लोग कंट्री साइड के ऊपर काम करते थे, पहले अपने अपने घरों में काम करते थे, अब वो जाके काम कहाँ करने लग गए? फैक्ट्री से अंदर काम करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे बहुत ज़्यादा एक इजी मेथड बन गया, एक मतलब सबको संभालना आसान हो गया। वो कैसे? बाय न्यू मशीन से। जब नई मशीन आई ना तो क्या हुआ? कुड बी द परचेज एंड द सेटअप वर्कर कुड प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्शन इन द लार्ज पार्टी। अब क्या हुआ? जो फैक्ट्री में काम करते थे, घरों में लोग काम करते थे, अब उन्होंने फैक्ट्री में काम करने से शुरू कर दिया। एक तो प्रोडक्शन बेटर हो गई, एक काम जल्दी होने लगा और क्वांटिटी भी बढ़ गई, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा। एक तो हाथ से चीज़ बनाना धीरे धीरे, एक मशीन से चीज़ बनी तो फर्क पड़ता है ना बेटा। तो उसमें क्या हुआ? इस चीज़ में मतलब इसकी प्रगति होती गई, ग्रोथ होती गई, तो मैनेजिंग द लेबर एंड मच इजली। अब जहाँ पे एक ही घर में जाके चेक करना पड़ता था पहले कि हाँ भाई वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, फिर उनसे माल इकट्ठा करना पड़ता था, फिर फैक्ट्री में आता था, फिर फैक्ट्रीज के आगे लंदन भेजा जाता था। अब वो ईजी हो गया था। अब क्या होता था कि सारे के सारे मजदूर एक ही फैक्ट्री में एक ही छत के नीचे काम करते थे, जिसके कारण उनको मैनेजिंग करना, उनको संभालना, उनकी देख रेख करना आसान हो गया था। हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक कि जो वीडियो मैंने बताई उसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और मैं आफ्टर इस वीडियो के मतलब इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। थैंक्स।